स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के एस्ट्रो रेमेडीज एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ओम गणेशाय नमः। आइए जानते हैं माता जी के नवरात्रि की व्रत कथा। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। सुबह उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा जी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। पूजा विधि की शुरुआत से पहले कलश की स्थापना की जाती है। श्रद्धा अनुसार अष्टमी व नवमी के दिन हवन और कुमारी पूजा करके भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा। आइए जानते हैं। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा के तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्या और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलते हैं। इस व्रत को करने से हर रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह नेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माता दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा किया करता वह उस समय नियम से वहां पूजा में आती। एक दिन सुमिति भगवती के पूजन में उपस्थित ना हो सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण से मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह कर दूंगा। पिताजी की बात सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। चाहे राज्य से, चाहे कुष्ठी से, चाहे किसी भी दरिद्र इंसान से मेरी शादी करो। मेरा विवाह करना चाहो तो कर दो। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। पिताजी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। क्रोधित हुई वो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटुन वचन सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने वन में उन्हें वह रात बड़े कष्टों से व्यतीत करनी पड़ी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो, मुझे बताओ सब। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होकर मैं प्राणियों का दुख दूर करने और उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में मैं बताती हूँ, सुन। तूने पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है तुम मांग लो।
इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ रोग दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया है उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उसे पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली जगदम्बे जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया है। पिता के तिरस्कार से वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमिति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापित करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां स्थापित करके उनकी विधि से पूजा करें। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करे। घी, शहद, गेहूं, जौ, तिल, बेल, नारियल जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करे। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र के और कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अंत जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने आपको सुनाया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महात्म सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माँ की जय।